भगवान श्री कृष्ण के शाप से स्थापित अश्वत्थामा आज भी अमर हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के अशेरगढ़ के किले में स्थित शिव मंदिर में आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं और स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी अश्वत्थामा को एक बार देख लेता है वो या तो अंधा हो जाता है या पागल। तो आइए जानते हैं अश्वत्थामा और अशेरगढ़ किले के बारे में विस्तार से। अश्वत्थामा जो कि महाभारत काल के एक प्रमुख योद्धा थे और ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के खत्म होने के पश्चात केवल 18 लोग ही जीवित बचे थे। उन्हीं में से एक थे अश्वत्थामा। अगर हम बात करें अश्वत्थामा के अमर होने की तो हिंदू साहित्य में कहा गया है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्चा विभीषणः कृपा परशुरामश्चा सप्त एते चिरजीविनः सप्ततान् संस्मरेण नित्यम मार्कंडेयम अष्टमम जीवेत वर्ष शतम सोपि सर्व व्याधि विवर्जिता। कहने का मतलब है कि अगर 8 अमर अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय का स्मरण मात्र से व्यक्ति का बीमारियों से मुक्ति और दीर्घायु प्राप्त होती है। अश्वत्थामा का जन्म कृपि और द्रोणाचार्य के यहाँ हुआ था। जिस समय इनका जन्म हुआ था, जन्म लेते ही उनके मुख से अश्व के हिनहिनाने की आवाज निकली। तभी आकाशवाणी हुई इस बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। और अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि जिस समय अश्वत्थामा का जन्म हुआ था उनके माथे पर एक चिंतामणि थी जो उन्हें भूख प्यासा और थकान से बचाती थी। आइए बात कर लेते हैं अशेरगढ़ के किले के बारे में। अशेरगढ़ का किला जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है और इसी अशेरगढ़ किले में स्थित है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। माना जाता है कि अश्वत्थामा रोजाना महादेव की पूजा करने आते हैं और वहाँ रोजाना ताजे गुलाब के फूल चढ़े हुए पाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने मंदिर में आते जाते किसी को नहीं देखा है। कहा जाता है कि अशेरगढ़ के किले को आशा अहिर नाम के चरवाहे ने बनाया था। उसी के नाम पर इसका नाम अशेरगढ़ पड़ा। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है भगवान कृष्ण के शाप से स्थापित अश्वत्थामा किले के समीप स्थित जलाशय में स्नान करने आते हैं और जलाशय के बारे में कहा जाता है कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए ये जलाशय कभी भी सूखता नहीं है। इसी जलाशय से खाइयों से होते हुए एक रास्ता जाता है जो गुप्तेश्वर मंदिर के लिए जाता है। इसके साथ अशेरगढ़ के किले को विश्व विख्यात उन किलों में गिना जाता है जो दुर्भेद और अजय माने जाते हैं। इसी के साथ इतिहासकारों ने इसे बाब ए दक्कन यानी दक्षिण द्वार और कलौद ए दक्कन यानी दक्षिणी कुंजी के नाम से उल्लेख किया है। और वहीं कुछ इतिहासकार इस किले को अश्वत्थामा की अमरत्व की कहानी से भी जोड़ते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि अश्वत्थामा को श्राप कैसे मिला। ये बात है महाभारत काल की, जब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि बिना राजनीति के युद्ध को जीतना मुश्किल है। तभी उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक चाल चली। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा। उसी सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मार दिया और धर्मराज युधिष्ठिर ने घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा मारा गया। जब तक युधिष्ठिर हाथी कहने को हुए उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया और जब गुरु द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया उन्होंने समझा कि उनका पुत्र मारा गया। उन्होंने हथियार डाल दिए और वे बैठ गए। इसी मौके का लाभ उठाते हुए पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को पता लगा कि गुरु द्रोणाचार्य जी मारे गए तभी अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने 5 पांडवों का वध करने को ठाना। जब रात को वह वध करने के लिए पहुँचे उस रात पांडव कहीं बाहर गए हुए थे और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके मार दिया। और उसके बाद अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तभी भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा की मणि को छीन लिया और शाप दिया, तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु नहीं देख पाओगे। यानी जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण हत्या का सबसे कठोर दंड यही है। और जो अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाली गई थी उसके स्थान पर घाव हो गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी अश्वत्थामा घाव में लगाने के लिए तेल और नमक मांगते हैं। इसके अलावा अन्य कई कहानियाँ अश्वत्थामा के बारे में प्रचलित हैं, लेकिन आप सभी का अश्वत्थामा के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।